Yes. So we were talking about why should I tailor each day, right? So I was telling you how important is it हम अपना हर दिन बहुत wisely डिवाइस करें and हर दिन हमारे colors definite होने चाहिए. Colors means the thoughts या वो ideology जिससे मैं अपना day begin कर रही हूँ. It should never ever be a negative thinking. It should never ever be दिस एटीट्यूड की पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं. एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्टेप्स. तो हर दिन अगर आप अपने हिसाब से डिजाइन करना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे से आपकी हैबिट में आ जाता है. विद अभी आपको इट विल टेक एफर्ट. अभी आपको पेपर पेन लगेगा, राइट? लाइक दिस इज सॉरी, लाइक अभी यू आर गोइंग टू टेक दिस कि अरे आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट. आई मीन इट इज एक्चुअली गोइंग टू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम कि मैं उसको पेन एंड पेपर पे कैसे वो करूं. लेकिन आप जैसे ही आप इस काम में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तब आपको किसी पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तब आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा. एंड इसका इफेक्ट आपको थोड़े से दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा. अगर आप कोई भी चीज, यू आर चेंजिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, डोंट एक्सपेक्ट द चेंजेस टू बी विजिबल इन अ डे और अ टू एज यू स्टार्टेड. नो, इट्स नेवर एवर गोइंग टू हैपन. ट्रस्ट मी, everything is a time taking process. अगर आप थोड़ा सा टाइम दे करके every day, each day with a dedication, if you're going to do this, then trust me, every day का blueprint will become a habit. It will become your skin. When I say things becoming my skin, मतलब मैं इतना accustomed हो चुकी हूँ कि मेरा mind इतना trained हो चुका है कि मैं उसे instructions दूं या नहीं दूं, वो अपने आप उस habit के track में fall होता है. Clear? Yes, ma'am. Page? Yes, ma'am. Yes. So now moving, do frequencies affect and do I really send them? क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पे frequencies का क्या मतलब है? Thoughts. Thoughts. Okay, wonderful. कोई और बताना चाहेगा? Frequencies का क्या मतलब है यहाँ पर? बिना रोके टोके मतलब काम करना, कोई भी हमें रोके टोके नहीं. ओके, फाइन. सो फ्रीक्वेंसीज का मतलब, जैसे भावेश ने कहा, इट इज थॉट्स, इट इज वर्ड्स. हर एक वर्ड जो आप अपने लिए बोलते हैं, that becomes a frequency with which we communicate with universe. आपने कभी सोचा है, आप एकदम हेल्दी होते हैं, एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आप रोज एक कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं, like I'll just tell this thing with you, and that is I just got a few spare days and I developed a very bad habit of watching Crime Patrol. I would watch it each day from 12 in the afternoon till 7 in the evening, and trust me, for those many days every person around me seemed to be a criminal. इसका इंटेंशन सही नहीं होगा, उसका इंटेंशन सही नहीं होगा, राइट? सो अभी क्या होता है, आप जो भी चीज कॉन्स्टेंटली अपने सेंसर्स के थ्रू पास होने देते हैं, भले ही वो नेगेटिव हो, भले ही वो पॉजिटिव हो, मैंने जैसे पहले भी कहा था, आपकी बॉडी का हर सेल केपेबल है आपकी एक एक बात को सुनने का, राइट? तो जब आप कॉन्स्टेंटली अपने बारे में ये कह रहे हैं कि मैं तो बीमार रहता हूँ या बीमार रहती हूँ, पता नहीं क्या हो गया, अभी तक तो चीजें मेरे साथ बहुत अच्छी चल रही थी, अभी सडनली ऐसा हो गया है कि सारा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है, तो आप खाली अपने सेल्स को ये मैसेज नहीं दे रहे हो, आप यूनिवर्स को भी ये मैसेज भेज रहे हो कि भाई मैं, आई एम द सेंटर ऑफ टेंशन, आई एम द सेंटर ऑफ डिजीज, सेंड मी द ट्रक लोड ऑफ डिजीजेस. एंड यूनिवर्स अपना ट्रक डिस्पैच करके आपके पास वो डिजायर्ड चीज भेजता है कि ये तो वो इंसान है जो सारा दिन कहता रहता है आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, तो चलो मैं इसको यही गिफ्ट दे देता हूं जो ये मुझसे कॉन्स्टेंटली मांग रहा है या मांग रही है. समझ में आया? फ्रीक्वेंसीज मतलब
every thought which you make for yourself, every opinion which you make for yourself, trust me audience, आप वो थॉट या वो ओपिनियन सिर्फ अपने सेल्स को पास ऑन नहीं करते हैं, आप वो वाइब्रेशंस, वो मैसेज आप यूनिवर्स को भी सेंड करते हैं। और फिर यूनिवर्स ना बहुत काइंड है, यूनिवर्स बहुत जेनरस है देने में। वो कहता है कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए तो चलो मेरे पास अबंडेंस में टेंशन रखी हुई है, मैं तुम्हें फेंकता हूँ। एंड देखना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके मन में कि मुझे ऑडी लेनी है, राइट, आपने दिमाग में ठान लिया यार मुझे ऑडी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो ऑडी चाहिए, मुझे तो ऑडी चाहिए। आप रोड पे निकलेंगे ना, आपको हर दूसरी कार ऑडी नजर आएगी, आपको वही कार टकराएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे सुजुकी मारुति नहीं निकल रही, या वहां पे i10 नहीं निकल रही, या वहां पे स्विफ्ट नहीं निकल रही, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा, ऑडी ऑडी ऑडी। तो वो आपकी वाइब्रेशंस कॉन्स्टेंटली उसको कैच कर रही है, इसलिए हर दूसरी गाड़ी जो आपको नजर आ रही है दैट हैपेंस टू बी एन ऑडी। है कि नहीं? yes or no? This was one example. Yes, ma'am. Right? There can be कोई और इस तरीके का कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा जब आपने कोई चीज सोची हो और आपको कॉन्स्टेंटली वही चीज नजर आ रही है बार बार? Anyone would like to tell? Yes, ma'am. Okay, please go ahead. मैम जब मैंने BCA कंप्लीट किया था Yes. तो मुझे एक्चुअली मास्टर डिग्री लेनी थी, MCA करना था। Okay. तो बाहर किसी ने जाने नहीं दिया, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे MCA करना है, किसी भी तरह करना है, भले से मैं उसको रेगुलर करूं या फिर प्राइवेट करूं। तो अब जानते हैं किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता। किसी ने बता दिया कि सुनो राय साहब हैं SRGI में पहली बार MCA आ रहा, तो शायद तुम्हें एडमिशन मिल जाए। उस टाइम एडमिशन बहुत कम मिलते थे, Right. और वैसे ही हुआ। मैं साइकिल से उनके पास गया और उन्होंने मेरे को यस बोल दिया, तो मतलब हो गया, मैंने चाहा हो गया। Wonderful, wonderful. So now you understand what is the power of frequencies. आज से I hope आप लोग अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे. How many of you make a promise? Raise your hand. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay. So moving ahead to next. What is meditation and why should I practice it? अब जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूंगी ना मेडिटेशन, तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा एक जगह चुपचाप बैठना और दिमाग को कंट्रोल करना है, राइट और रॉन्ग? बट मेडिटेशन ये नहीं होता है। मेडिटेशन भी एक तरीके की ओपनिंग होती है जो आप अपने थॉट्स को देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। वन जो एब्सोल्युटली साइलेंट से स्टार्ट होता है और आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ साइलेंस में ले जाता है, जहां पे आप अपने पर्पस को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करते हो। और दूसरा मेडिटेशन वो होता है जहां पे आप शुरू तो लाउड होते हो कि मैं आंख बंद करके बैठी हूं या बैठा हूं और मेरा दिमाग कांस्टेंट हो ही नहीं पा रहा, कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में थॉट चल रहे हैं, मैं जबरदस्ती उनको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन तो कहता है कि शांत होके बैठ जाओ एक जगह पर, दिमाग एक पॉइंट पे रखो, उसको हिलने नहीं दो। नो, मेडिटेशन अगर लाउड से बिगिन हो रहा है ना, तो उसको वैसे होने दीजिए, एक शांत जगह पर। एक बस पॉइंट क्या रखना है कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां पे आपको थोड़ी देर के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, सिट डाउन, क्लोज योर आईज, एंड आपके दिमाग में जो भी थॉट, जो भी वॉइसेस रेज हो रही है ना, अभी यहाँ पे देखना वॉइसेस नहीं, नॉइजेस। आपका दिमाग शुरू करता हमेशा नॉइज के साथ। अगर वॉइस इतनी डोमिनेंट होती, वॉइस मतलब पता है क्या होता है? वॉइस मतलब मेरा आइडेंटिफाइड साउंड जो मैं सुनना चाहती हूँ, राइट? कॉन्स्टेंटली हम सब में एक वॉइस चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? यस और नो? मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक वॉइस चल रही है जिसको मैं फॉलो करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, बट उस नॉइस की वजह से मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। यस और नो? राइट? तो जब आप मेडिटेट करते हो, ट्रू मेडिटेशन इज जब आप बैठते हो एक जगह पर और अपने दिमाग में नॉइजेस को शोर मचाने दो। डोंट स्टॉप देम, नेवर एवर स्टॉप देम। एक टाइम ऐसा आएगा
जब वो नॉइजेस ना धीरे 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 सबसाइड होना शुरू हो जाएंगी और वो वॉइस ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपको उस एटलीस्ट हर दिन 66 डेज तक के लिए आपको हर दिन ये प्रैक्टिस सिर्फ 5 मिनट करनी है। किसी एक जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपने दिमाग के थॉट्स को डोंट स्टॉप देम फ्रॉम फ्लोइंग, लेट देम फ्लो, लेट देम फ्लो, लेट देम फ्लो। दिस विल हैपन ओनली फॉर अ फ्यू डेज एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आप क्लियरली अपने माइंड को समझा पाओगे कि तुम्हें इस पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना है, एंड दैट इज द ट्रू मेडिटेशन। समझ में आया? जब हम सर्वाइवल एंड पर्पस, क्योंकि हमारी लाइफ ना सर्वाइवल ओरिएंटेड है कि मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे नौकरी करना जरूरी है, मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे बिजनेस करना जरूरी है, मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे घर का काम करना जरूरी है, वरना मैं रात को खाना कहाँ से खाऊंगा या खाना कहाँ से खाऊंगी। और उस बीच में हमारा पर्पस जो बेचारा बड़ी धीरे आवाज में हमसे बात करता रहता है ना, वो दब के रह जाता है। वो कहता है इतना शोर है, मेरी तो आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। होता है कि नहीं होता? आप सबका कोई ना कोई एक पैशन होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपका बहुत इंक्लिनेशन है मुझे तो आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ करना है या मुझे म्यूजिक में कुछ करना है, या अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है मुझे छोटा सा ही सही स्टार्टअप सेट करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। लेकिन आप सर्वाइवल में इतना उलझ के रह जाते हैं कि आप उस पर्पस को बिल्कुल इग्नोर करते चले जाते हैं, बिकॉज यू एक्ट, यार लॉजिकल एक्ट करो। अगर मैंने अपने मदर फादर की चॉइस को किनारे रख के अपने पर्पस को ढूंढना शुरू कर दिया तो दे विल बी एंग्री एट विद मी, और क्या पता मैं सक्सीड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसा ही हमारे साथ, मैं अभी तो नौकरी कर रहा हूं ना, मुझे एक फिक्स सैलरी मिल रही है ना, अगर स्टार्टअप के चक्कर में ये फिक्स सैलरी भी चलेगी तो मैं क्या करूंगा? ये होता है कि नहीं होता? यस और नो? बिकॉज हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, राइट? प्ले सेफ, एब्सोल्युटली वी शुड प्ले सेफ, बट माय पॉइंट इज कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पर्पस को डिफाइन, एटलीस्ट उसे सुनना तो शुरू कीजिए, मत डिफाइन कीजिए, उसे सुनना तो शुरू कीजिए, उस नन्ही आवाज को, अपने दिमाग को रूल तो करने दीजिए, एंड देन सी द डिफरेंस बिगिनिंग। क्लियर? अभी तक सब सेम पेज पे हैं? प्लीज टाइप सेम पेज on the chat box. Wonderful. Now, an extra piece of advice, because आप सब ने Sunday morning जब सब सोना चाहते हैं, I'm so happy to see few people over here. तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा extra piece of advice. अभी ये जो मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 4 पॉइंट्स का आपके हर दिन पे कितना इम्पैक्ट होगा ना, या फील करना शुरू करेंगे जब आप इस चीज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू गेट अप बिटवीन 3:30 to 3:45 AM। अब आप सोचेंगे ये कोई उठने का टाइम होता है, इस समय तो हम सोते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये समय हमारे वेदास में भी इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है, राइट? और ब्रह्म मुहूर्त हम मतलब इसको ना अगर आप साइंस से रिलेट करके देखोगे तो वी नो कि कॉस्मोस में कॉन्स्टेंटली चेंजेस चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते हैं, ये जितना, और हम जो वी आर द ह्यूमन बीइंग्स हो, हम वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ the cells and this and that, but we are a complete combination of these rays around us. 3:30 से 3:45 के बीच में यूनिवर्स में कुछ ऐसे फिनोमिनल फैक्ट्स होते हैं जो जब आप इस टाइम पर उठना शुरू करोगे ना, आपको खुद रियलाइज होगा। एंड ट्रस्ट मी, थोड़े से दिनों में क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, बट जब आप इस चीज के, जब आपकी बॉडी अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाती है ना फॉर ऑल द थिंग्स, तब आप अपने आप उस समय पर आपकी आंखें खुलेंगी। आपको कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई नहीं कि मम्मी आके उठाएं या डैडी आके उठाएं या मुझे अलार्म क्लॉक पे उठना है, नहीं, क्योंकि मेरा सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है। पहला, try to get up between this time. The second is never get up at the sound of a striking alarm clock. आप सब लोग, हम में से बहुत, इनफैक्ट मैं भी ये करती थी, अलार्म क्लॉक से उठना। अच्छा, आप लोग सबने नोटिस किया अलार्म क्लॉक की साउंड कितनी तेज होती है और कितनी सडन साउंड होती है?
होती है कि नहीं होती? कोई सॉफ्ट म्यूजिक तो कभी नहीं होता, कोई भजन कीर्तन तो कभी नहीं होता, कोई वेदा एन्चैंटमेंट तो कभी भी नहीं होती। एक स्ट्राइकिंग साउंड होती है कि नहीं होती है? Yes, ma'am. लेकिन कभी भी आपको किसी भी स्ट्राइकिंग साउंड से अपनी आंखें, मतलब अपने जो, जब हम सोते हैं ना तो हम सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच चुके होते हैं, मतलब हमारा कनेक्शन समवेयर एक अलग लेवल पे चल रहा है, जहां पे आप ड्रीम्स देख रहे हो, जहां पे आप किसी और वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हो, और सडनली मैं आपको जर्क के साथ उठा दूं ना, तो वो जो डिस्टर्बेंस आपके माइंड में क्रिएट होती है, वो आपके दिमाग को नहीं, वो आपके पूरे दिन को एंड अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। इसीलिए अगर आपको किसी साउंड पर से उठने की आदत है तो इंश्योर कीजिए कि आप कोई एक सूदिंग, आप वो सूदिंग वॉइस, आपकी मम्मी की आवाज भी हो सकती है, आप उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हो, आपका कोई फेवरेट ऐसा सॉन्ग भी हो सकता है जिसे सुन के आप सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करते हो, कोई एक ऐसा लाइक आपका एक कोई प्रेयर का कोई एक ऐसा हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको सेट करके रखिए एज योर अलार्म क्लॉक का कस्टमाइज्ड वर्जन, एंड उस साउंड पे उठिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, द वेरी फर्स्ट साउंड वी हियर इन द मॉर्निंग, the very first touch we have in the morning, the very first feeling we have in the morning affects our day to a very very great extent. और इसीलिए कभी आप कहते हो यार आज का तो दिन ही खराब चढ़ा है, कहते हो कि नहीं कहते हो? भाई दिन ने क्या किया था, सूरज तो वैसे ही निकला था, उस बेचारे ने क्या गलती कर दी? करी उसने कोई गलती? ओके, करी क्या उसने कोई गलती? नहीं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग वो बेचारा दिन, try to change the things which make you categorize the day as a good or a bad. The third, because the meeting is again going to end in 10 minutes, so I'll wind up quickly. Another is always get up towards the right side of your body. अभी इसका क्या मतलब है कि मैं लेफ्ट साइड सो रहा हूं तो पहले मैं राइट साइड टर्न हूं फिर मैं उठूं? यस, बिकॉज देखो, उठने से, जब आप उठते हो ना तो आपका बॉडी एंड आपका माइंड अलाइनमेंट में लाना जरूरी है, और वो अलाइनमेंट में लाने के लिए ना गॉड ने हमें कुछ नर्व्स का एंडिंग दिया है, डेंस एंडिंग दिया है। अभी वो डेंस एंडिंग कहाँ है? सबसे पहला चीज तो आपके थोड़े से आपकी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए आप जब राइट हैंड साइड टर्न करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। देन द सेकेंड थिंग इज, उठ के अपने बेड पे बैठ जाइए एंड रब योर पाम्स टुगेदर। लोग कहते हैं पाम रब करने से ना भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जब आप ये रब करते हो ना इस तरह से, तो जो डेंस, हमारे हाथों में सबसे ज्यादा डेंस एंडिंग ऑफ नर्व्स होती है। आप कभी भी इसको ट्राई करना, आप दिन में बहुत थके हुए हो, आपको टायर्डनेस फील हो रही है, आप अपने हाथों को यूं रब करना, आपको नींद आ रही है, वो नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से आप अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हो। फिर इस एक्टिवेशन को आप अपनी आंखों पर हाथ लगाते हो, तो जिससे आपकी आंखें एक्टिवेट होती हैं। मतलब आपने उसी जगह पर बैठे बैठे सबसे पहला काम क्या किया? अपने बॉडी और अपने माइंड को अलाइनमेंट में लेके आए। Very good, very good. I'm so happy to see you doing this. Wonderful. And the last thing is pay your gratitude. जो मैंने आपको सिखाया, हमें उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी है, हमें कभी भी स्ट्राइकिंग अलार्म क्लॉक की साउंड पे नहीं उठना है, हमें हमेशा अपने राइट हैंड साइड टर्न करके उठना है, अपने हाथों को रब करना है, उसका लॉजिक मैंने आप लोग को बताया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना थैंक्स पे करना है। किस किस चीज के लिए थैंक्स पे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बता चुकी हूँ। क्लियर? एंड आई एम रियली थैंकफुल आप लोग सब, आपने ये वेबिनार अटेंड करी। मैं इस वेबिनार के बाद आप लोग के साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगी। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करें, एंड प्लीज लीव अस अ कमेंट on my Insta page, that is tailored979. I'm going to share few glimpses of this webinar with you people on Insta page. I hope you'll keep on supporting me. और जो feedback form है उसमें मैंने few topics भी डाले हैं,
प्लीज सिलेक्ट 1 or 2 टॉपिक्स जिस पे आप फर्दर ट्रेनिंग चाहेंगे. आप अपना टाइम का भी मैंने उसमें एक स्लॉट डाला है, डे का भी एक स्लॉट डाला है. सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. सो प्लीज लेट मी नो. एंड अगर कहीं कुछ चीज समझ में नहीं आई हो या कहीं आपने कुछ मिस कर दिया हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome all of you. Welcome. I hope you all have a learning outcome. Yes, ma'am. Wonderful. Ma'am, like Yes. Yes. I wake up at 4. I just have to shift half an hour back. Very good. Very good. I'm so wonderful. What about you, Mr. Rano? मैम बहुत कुछ मिला सीखने को, और जो आपने बात बताई एक्चुअली मैं लाइफ से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. Right. What about you, Harnam? Any learning outcome? Yes, ma'am, I got so many new things to learn. Thank you. Thank you so much. Hope to see you soon. Bye-bye, all of you. Bye.